हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो एचएसएससी की तरफ से कल नायब सिंह सैनी जी ने 7,596 ग्रुप डी की वैकेंसीज़ के बारे में ऐलान किया था, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा, क्या ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर नए एडवर्टाइजमेंट से जो है ये भर्तियाँ पूरी होने वाली हैं। और तीसरा जो मेन चीज़ है हमारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, और ये भर्ती किस तरह से पूरी होने वाली है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, 7,596 जो कि समथिंग पहले 4,246, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, पहले इन वैकेंसी के बारे में ही जो है डिस्कशन चल रहा था कि ये वैकेंसी जो है न्यू एडवर्टाइज के तहत या फिर वेटिंग के तहत इनका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आने वाली थी। लेकिन कल ही ये नया अपडेट आया, बहुत बड़ा अपडेट है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वैकेंसी अगर बढ़ती है तो कट ऑफ में भी जो है गिरावट आती है। एक नंबर या 2 नंबर से भी अगर डाउन आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है उसमें बढ़ जाते हैं। तो 7,596 में सबसे पहले तो हम कहेंगे क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो हम जो है वेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट, अगर न्यू एडवर्टाइजमेंट, अगर 7,596 वैकेंसी की अगर एचएसएससी आयोग जो है अगर न्यू एडवर्टाइज करता है तो वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं आएगी। तो उसके तहत नया एडवर्टाइजमेंट अगर आयोग की तरफ से जारी होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सीईटी है, सीईटी के जो हमारे प्राप्तांक थे, 2023 में ग्रुप डी का सीईटी हुआ था, उसके मार्क्स के तहत ये मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन क्योंकि ये न्यू एडवर्टाइजमेंट है, अब सबके दिमाग में एक सवाल ये आता है कि न्यू एडवर्टाइजमेंट है लेकिन सीईटी पुराना, तो इसमें क्या नियम बदल सकते हैं? तो मैं कहूँगा नियम बदल सकते हैं, क्योंकि सीईटी का जो फॉर्म है ना, उसमें आरक्षण का कोई मैटर नहीं है, केवल फीस से संबंधित वो जो है पोर्टल ओपन होता है, केवल फीस में थोड़ा वो डिफरेंस होता है। तो नए, और दूसरी बात ये है कि सीईटी की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है, कि आप 3 साल तक इसमें जो प्राप्त अंक है उनके आधार पर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो है एलिजिबल हैं, अगर आपका क्वालिफाई है तो हमारा जो वेटिंग लिस्ट है उसके चांसेस नहीं लग रहे। ये जो 7,596 वैकेंसी है ये न्यू एडवर्टाइजमेंट के तहत आएंगी, यानी कि पोर्टल ओपन होगा, उसमें आपको डिटेल अपडेट जो है वो करनी पड़ेगी। दूसरा, इसके अंदर हम जिक्र करेंगे कि ये जो 7,596 जो वैकेंसी हैं इनमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। तो सिंपल सी मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। जनरल की वैकेंसी रहेंगी इसमें 2,624, लगभग 2,500 से थोड़ा सा ऊपर, और जनरल ईएसएम की और ईएसपी की वैकेंसी 651 और 76 रहने वाली हैं। बीसीए की वैकेंसी रहेंगी इसमें 864, इसमें बीसीए, ईएसपी और ईएसएम की वैकेंसी रहेंगी 45 और 154। इसके बाद में हम बीसीबी के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। बीसीबी की वैकेंसी रहेंगी टोटल 492, और बीसीबी के अंदर ये ईएसएम और ईएसपी की वैकेंसी 252 और 18 रहेंगी रेस्पेक्टिवली। फिर बारी आती है ईडब्ल्यूएस की, जो कि 10% कोटा होता है। ये ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी रहेंगी 659। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में ईएसपी कोटा, इसमें रहेंगी टोटल वैकेंसी 22। फिजिकल हैंडीकैप की ये तीनों कैटेगरीज आप देख रहे हो, बीडी, एचएच और वीएस, 3 कैटेगरी होती हैं इसके अंदर। 72, 83 और 85 जो है इनकी वैकेंसी रहेंगी। और हमारा मेन था ओएससी और डीएससी वैकेंसीज के बारे में। तो ओएससी प्लस डीएससी, जो कि पहले अकेला एससी था, उसकी टोटल वैकेंसी है 1209, और इसके तहत 605 वैकेंसी जो है डीएससी यानी कि वंचित वर्ग के लिए आरक्षित करी गई हैं, और बाकी जो 604 वैकेंसी बचती हैं वो ओएससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ साथ इसमें ईएसएम और ईएसपी की वैकेंसी भी हैं, दोनों के लिए डीएससी ओएससी कंबाइन ही है ये, 142 और 45। तो ये टोटल मिलाकर के 19 कैटेगरी हमारी जो बनती हैं, इनको आप जोड़ोगे तो हमारी बनेंगी 7,596 वैकेंसीज। तो ये तो था कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आयोग क्या करेगा, इन वैकेंसीज के लिए क्या कर रहा है। डीएससी और ओएससी, देखो कैटेगरी में बाकी किसी कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं आया। कैटेगरी में अगर चेंजेस आया है तो वो सिर्फ एससी कैटेगरी के अंदर आया है, क्योंकि पहले जब एडवर्टाइज हुई थी वैकेंसी ग्रुप सी और डी की, उसमें डीएससी और ओएससी कॉमन था, अकेला एससी। अब क्योंकि नई एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो क्योंकि 2024 से
डीएससी और ओएससी कैटेगरी जो लागू हुई थी, तो उसके बाद से कोई नई वैकेंसी एसएससी की तरफ से नहीं आई थी। तो ये नई एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसमें ओएससी और डीएससी कैटेगरी अलग अलग आएगी। इसलिए आयोग जो है डीएससी और ओएससी से ही उनके जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो उन्होंने बनाए थे ओएससी और डीएससी के, तो उनसे अपलोड के लिए मांग रहा है, क्योंकि अभी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो हमारे 2023 के ग्रुप डी का जो सीटी एग्ज़ाम हुआ था उसी के ऊपर जो है वो बनने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं पहले भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। 13 से 16 मई तक आप अपने जो ओएससी और डीएससी के जो सर्टिफिकेट है उसको आप ज़रूर अपलोड करें। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आप जो है इंटरेस्टेड नहीं हो ग्रुप डी की इन वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए, तो ज़रूर अपलोड करें। तो ये था दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।